Dear student, in the last class of BSc Part 1 Botany, I was discussing about the general character of bryophytes heading गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक फेज के बारे में मैं चर्चा कर रहा था और उसको कंप्लीट किया। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट स्पोरोफाइट और स्पोरोफिटिक फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल दो फेजेज में पूरी होती है, दो स्टेप्स में पूरी होती है। फर्स्ट वन इज़ गैमेटोफाइट एंड सेकंड वन इज़ स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज होता है, इसके बाद है स्पोरोफिटिक फेज। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग व्हाट इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक फेज। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है और स्पोरोफिटिक फेज शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। यह स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो स्पोरोफाइट बना कैसे? जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिले, गैमेटोफाइट के द्वारा बनाए गए मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिले फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, तो जाइगोट बना और जाइगोट जैसे ही बना वो स्पोरोफाइट अवस्था प्रारंभ हो गई। कहने का मतलब स्पोरोफाइट में जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये हमेशा 2n होते हैं। स्पोरोफाइट में क्रोमोजोम 2n, मेल गैमीट फीमेल गैमीट में मिले तो 2n बना जाइगोट। तो कह सकते हैं, अब यहीं से शुरू हो जाएगा स्पोरोफाइट। फर्स्ट इसका कैरेक्टर है जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट Zygote is the first cell of sporophytic phase. जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज की पहली सेल है। जाइगोट बना कहाँ? फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये आर्चिगोनिया के वेंटर में बना। नेक्स्ट पॉइंट है जाइगोट रिटेन इनसाइड द आर्चिगोनिया एंड स्टार्ट टू डेवलपमेंट। जाइगोट रिटेन माने रुका रहता है, रिटेन इनसाइड द आर्चिगोनिया बाई repeated divisions produces sporogonium or sporophyte। sporogonium or sporophyte। जाइगोट डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। अब ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट होता है वो होता कैसे है, क्या है, शेप कहाँ रहता है, ज़रा उसके बारे में देखिए। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा फ्यूनेरिया प्लांट, उनमें जो प्लांट होता है फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट प्लांट आपको बताया गया होगा। मास प्लांट फ्यूनेरिया, इस पर लीफ होते हैं, मेन एक्सिस, ब्रांचेज होती हैं। इनमें एक के ऊपर यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथेरिडिया बना, यहाँ पर आर्चिगोनिया बना, वेंटर और नेक। यहाँ से मेल गैमीट आया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट के परिणाम स्वरूप ये बनाएगा स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट। यहाँ पर फूट जैसी संरचना, धंसी हुई हुक जैसी, डंठल, सीटा और इसके ऊपर कैप्सूल बनाता है, ये होता है स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट। तो फ्यूनेरिया प्लांट जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, द फ्यूनेरिया प्लांट विच यू हैव स्टडीड इन इंटरमीडिएट, इट इज़ द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में क्या है? लीफ है, इरेक्ट स्टेम जैसी संरचना है, सूट जिसको कहते हैं या स्टेम। इनके ऊपर एंथेरिडिया आर्चिगोनिया माने गैमीट बनाया, तो इसको हमने गैमेटोफाइट कह दिया। यह गैमेटोफाइट बनाया मेल फीमेल गैमीट, गैमीट फ्यूज़न के बाद जाइगोट, जाइगोट
is the first cell of sporophyte, and this zygote after repeated divisions develop into स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट। यह स्पोरोगोनियम स्पोरोफाइट 3 हिस्सों से बना होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो ब्रायोफाइटा में जनरली जो स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट से बना होता है। तो अगला कैरेक्टर होगा कि द स्पोरोफाइट्स usually consist of फूट, सीटा एंड कैप्सूल। 3 हिस्सों से बना होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। मैंने यूजुअली लगाया है, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, जरूरी नहीं कि हमेशा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जनरली द मैच्योर स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। 3 हिस्सों से बना होता है स्पोरोगोनियम। अब आए देखें एक जनरल स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट का डायग्राम आपको दिखा देते हैं। पोजीशन मैंने बताया, इंटरमीडिएट जो आपने पढ़ा वहाँ पर एक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से ये फूट पाया जाता है, हुक जैसी संरचना या ट्राइगोनल संरचना, ये इस तरह से। ये फूट है, हुक लाइक स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट में धंसा रहता है। यहाँ से निकलता है डंठल जैसी संरचना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सीटा, जो कि फूट और कैप्सूल को जोड़ता है। और नीचे की तरफ पाया जाता है, कभी कभी ऊपर भी पाए जाते हैं। अलग अलग जेनरा में अलग अलग इनकी पोजीशन होती है। द पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पोरोगोनियम्स वेरी करता है ये, और वेरिएबल्स, बट जनरल पार्ट इनके सेम होते हैं, पोजीशन सेम होता है। फूट, सीटा एंड कैप्सूल 3 हिस्सों से बना होता है। तो ये हो गया कैप्सूल, फूट, सीटा और कैप्सूल। दिस इज द फूट, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सीटा, दिस इज द कैप्सूल। अलग अलग जेनरा में इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर, शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी वेरी करता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज सिमिलर। मेच्योर स्पोरोगोनियम में फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ध्यान दीजिएगा, अभी इन सब के अंदर जो सेल्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये इनके अंदर सब में ये 2n है, चूँकि जाइगोट के बाद बने हैं, ये सब के सब स्पोरोफाइट हैं। इन सब में क्रोमोसोम 2n है, यहाँ भी 2n है, क्रोमोसोम जोड़े में है, यहाँ भी 2n है, क्रोमोसोम पेयर में है। लेकिन कैप्सूल के अंदर जो कुछ सेल्स होती हैं स्पोर मदर सेल का निर्माण करेंगी, और यह स्पोर मदर सेल मियासिस के परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी। क्या बनाएंगी? हैप्लॉइड स्पोर। तो ये जो स्पोर बने, ये बने स्पोर। ये स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर आफ्टर मियासिस डेवलप्स स्पोर, हेंस स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। इनमें क्रोमोसोम n होता है, आधा होता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्पोर जो होते हैं स्पोरोफाइट के द्वारा मियासिस के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और जिसको स्पोर बनाता है वो स्पोरोफाइट है। तो ये फूट, सीटा, कैप्सूल 2n है, ये स्पोरोफाइट है, लेकिन ये जो बनाया वो n है, वो स्पोर है। अब स्पोर इस कैप्सूल के अंदर बना, आपको जनरल कैरेक्टर मैंने बताया था, अभी आप उसको लिखते चलिए कैरेक्टर सब। मैंने बताया कि मेच्योर स्पोरोगोनियम या स्पोरोगोनियम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड द कैप्सूल ऑफ स्पोरोगोनियम आफ्टर मियासिस डेवलप्स सेवरल हैप्लॉइड स्पोर। अगला पॉइंट है, इनसाइड द कैप्सूल
आफ्टर मियासिस, आफ्टर मियासिस, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। मियासिस डेवलप सेवरल हैप्लॉइड स्पोर। ध्यान दीजिएगा, हैप्लॉइड स्पोर हैं, मियासिस के बाद बने तो इनका स्वभाव कैसे हो जाएगा, यन हो जाएगा, और बाकी का सबका 2n है। तो हम कह देते हैं कि अब यह गैमेटोफाइट अवस्था शुरू कर देती है। मीन्स स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। क्योंकि यन है, जहाँ भी यन है वहाँ गैमेटोफाइट होगा, जहाँ 2n होगा वो स्पोरोफाइट होगा। तो स्पोरोफाइट ने मियासिस के बाद बनाया गैमेटोफाइट। स्पोर इसके अंदर से जब बाहर निकलेंगे, टूटने के बाद, इनके कैप्सूल के ब्रेक होने के बाद, जैसे ही ये ज़मीन पर आएंगे, किसी सूटेबल लैंड पर आएंगे, तो ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन के बाद ये बनाएंगे गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो हम लोग गैमेटोफाइट से ही शुरू किए थे, और गैमेटोफाइट का मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट जो होते हैं वो सिंपल थैलस जैसे, जैसा कि ये रिक्सिया थैलस जैसा हो सकता है, या आपने फ्यूनेरिया को पढ़ा होगा, राइजोइड्स, लीफ, सूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, तो ये भी गैमेटोफाइट हैं, ये भी गैमेटोफाइट हैं। ऑल आर एराइव फ्रॉम स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेशन से ये बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा, स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। यहाँ तक आपने लिखा, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर, अब इसके आगे चलते हैं। स्पोर गैमेटोफाइट की पहली अवस्था है। स्पोर, अगला पॉइंट, स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन। अगला पॉइंट है स्पोर आफ्टर, नहीं, स्पोर व्हेन फॉल, फॉल माने गिरना, व्हेन फॉल ऑन ए सूटेबल, व्हेन फॉल ऑन ए सूटेबल सबस्ट्रेटम आधार पर, substratum and in favorable climatic condition develop condition germinates and develop into gametophyte plant, हम लोग गैमेटोफाइट से शुरू किए थे, वहीं पर फिर आ गए। गैमेटोफाइट प्लांट बन गया। कैसे बना? स्पोर ने जर्मिनेशन करके बनाया। कब? जब स्पोर किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम माने उपयुक्त, सबस्ट्रेटम माने आधार, जगह, जमीन, उपयुक्त सबस्ट्रेटम पर आया और फेवरेबल, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जर्मिनेट किया। जर्मिनेशन के परिणाम स्वरूप ये क्या बनाया? इनटू गैमेटोफाइट प्लांट। पुनः ये गैमेटोफाइट प्लांट बना देता है। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। आइए एक साथ देखते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कैसे बनाते हैं, कैसे पूरा करते हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जनरल कैरेक्टर में इतना कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन माने एक के बाद एक, जनरेशन माने जनरेशन, पीढ़ी का आना। तो लाइफ साइकिल, इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स 2 स्टेप्स, 2 फेजेज हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ये दोनों फेजेज एक के बाद एक लाइफ में आते रहते हैं, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको आप लिख लें,
द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, 2 फेजेस को धारण करते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, दैट इज गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। फिर से देख लीजिए, द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसको नोट कर लीजिए आप, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग है एक तरह से उसके बारे में है। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। These 2 phases comes in alternating manner in the life cycle of bryophytes. It is known as alternation of generation. इसी को कहा जाता है alternation of generation। देखिए कैसे इसको हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। एक आपको आउटलाइन स्केच डायग्राम में दे रहा हूँ, उनका इस तरह से आप बना सकते हैं। ये गैमीटोफाइट, एक पेज पे आप बना लीजिए इसको, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट यन है। गैमीटोफाइट से बनेगा दो पार्ट, एंथेरिडिया और इधर बनेगा आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया बनाएगा एंड्रोसाइट, पहली सेल को एंड्रोसाइट कहते हैं, एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट से बनेगा मेल गैमीट या एंथेरोजॉइट्स, एंथेरोजॉइट्स। या मेल गैमीट। आर्चिगोनिया से बनेगा एग सेल। इन दोनों में सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन आप जिसको कह सकते हैं, सिनगैमी के परिणाम स्वरूप ये बनाएगा जाइगोट। जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बना, यहाँ 2n शुरू हुआ, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट, स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये 2n होते हैं। स्पोरोफाइट में मियासिस के परिणाम स्वरूप, ये स्पोरोफाइट जैसा अभी मैंने बताया फूट सीटा कैप्सूल से बने होते हैं। ये मियासिस के परिणाम स्वरूप ये बनाएगा स्पोर। स्पोर जर्मिनेशन होगा तो गैमीटोफाइट बनाएगा। जर्मिनेशन, ये एरो के ऊपर लिख लीजिएगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद बनाएंगे गैमीटोफाइट। तो पूरे ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल इसको इस तरह से स्केच डायग्राम से आप शो कर सकते हैं। ये मेन पार्ट गैमीटोफाइट है, दूसरा मेन पार्ट स्पोरोफाइट 2n है। गैमीटोफाइट ने बनाया आर्चिगोनिया, एंथेरिडिया। एंथेरिडिया से बना एंड्रोसाइट, मेल गैमीट, और आर्चिगोनिया से बना एक्सेल। दोनों एक्सेल और मेल गैमीट आपस में मिले, इसको हम सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनेगा। जाइगोट जैसे ही बना वैसे ही स्पोरोफाइट शुरू हो जाता है, तो इसको हम एरो से इस तरह से शो कर सकते हैं कि यहाँ जाइगोट से लेकर के और एक तरह से यहाँ तक ये स्पोरोफाइट फेज है और इसके नीचे ये गैमीटोफाइट फेज है। इसको हम सर लिख सकते हैं स्पोरोफिटिक फेज और ये गैमीटोफिटिक फेज, गैमीटोफिटिक फेज। ये गैमीटोफिटिक फेज, देखिए गैमीटोफिटिक फेज लंबे समय तक है। जैसे स्पोर बना, गैमीटोफिटिक फेज लंबे समय तक, जैसे ही स्पोर बना गैमीटोफिटिक अवस्था प्रारंभ हो गई, तो हम कह सकते हैं कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफिटिक फेज। स्पोर जर्मिनेशन के परिणाम स्वरूप बनाया गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट अब ये डोमिनेंट प्लांट है, अर्थ पर पड़ा रहता है लंबे समय तक।
गैमेटोफाइट ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर किया, एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। ये एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया मेल फीमेल गैमीट बनाए, एक सेल और एंथेरोजोइड्स के रूप में। दिस बोथ गैमीट्स फ्यूजेज विथ ईच अदर, दोनों गैमीट आपस में मिले पानी की उपस्थिति में, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन कह दिया या सिनगैमी कहा। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये बनाए जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना 2n शुरू हो गया, तो ये 2n वाली फेज़ है, इसको हम इसमें बंद कर देंगे। तो स्पोरोफिटिक फेज़, जिसकी पहली सेल जाइगोट है और इसने बनाया स्पोरोफाइट, और गैमेटोफिटिक फेज़ की पहली सेल है स्पोर, इसने बनाया गैमेटोफाइट। तो इसी को कहा जाता है आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट इज फॉलोड बाय स्पोरोफाइट, देन फॉलोड बाय गैमेटोफाइट। These two phases comes one after other in alternating manner in the life cycle of bryophytes. It is known as alternation of generation. ये ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद ब्रायोफाइटा में कुछ और पार्ट बचा हुआ है, जनरल में ही देखिए वो क्या है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है अफिनिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स। अफिनिटी ऑफ ब्रायोफाइटा। अफिनिटी ऑफ ब्रायोफाइटा, अफिनिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स। अफिनिटी का अर्थ होता है रिलेशनशिप ऑफ ब्रायोफाइट्स विथ अदर ग्रुप ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइटा का दूसरे प्लांट से क्या रिलेशन है? रिलेशन का मतलब होता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे कि ब्रायोफाइटा का अपने नज़दीकी दूसरे प्लांट ग्रुप से क्या सिमिलरिटी है या किससे सिमिलरिटी शो करता है। अगर सिमिलरिटी है तो कुछ डिफरेंसेस भी होगा, तो किससे ये डिफरेंसेस शो करता है। एक जनरल इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए कि प्लांट किंगडम में माना जाता है कि सबसे सिंपल प्लांट होता है एल्गी, जो कि पानी में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एल्गी में डेवलपमेंट के बाद बनता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा के बाद इनमें डेवलपमेंट होता है तो बनता है टेरिडोफाइटा। ये डेवलपमेंट का चेन है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में डेवलपमेंट होता है तो जिम्नोस्पर्म बनते हैं, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद बनता है एंजियोस्पर्म। ऐसा माना जाता है कि प्लांट किंगडम में सबसे सिंपल प्लांट एल्गी होता है। इसी के पैरेलल फंजाई भी होता है। चूँकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इसको हम न तो ऊपर मानते हैं न तो नीचे मानते हैं। एल्गी के इक्विवेलेंट होता है, बस इतना है। ये क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स होता है, ये ए क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स होता है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि दोनों इक्वल प्लेस पर रखे गए हैं। ऐसा माना गया कि इससे क्लोरोफिल गायब हो गया तो फंजाई बन गया, और क्लोरोफिल नहीं है तो इसलिए हेट्रोट्राप्स है। इनमें क्लोरोफिल होता है इसलिए ये ऑटोट्राप्स हैं। तो ऑटोट्राप के जो प्लांट किंगडम्स हैं वो एल्गी सबसे सिंपल, जो कि पानी में होते हैं। इसके बाद एल्गी में डेवलपमेंट हुआ तो ये ज़मीन पर आए, लैंड पर लैंड प्लांट बनाया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो ब्रायोफाइटा से बना टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो जिम्नोस्पर्म बना। सबसे एडवांस प्लांट माना जाता है एंजियोस्पर्म, जिसमें प्लांट के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग चर्चा ब्रायोफाइटा की कर रहे हैं। तो इस ब्रायोफाइटा का दूसरे प्लांट से क्या रिलेशन है? चूँकि ये प्लांट है इसलिए सबसे कुछ न कुछ इसका रिलेशन है, लेकिन डेवलपमेंट के चेन में ये एल्गी से ऊपर और टेरिडोफाइटा से नीचे है, तो इसका सबसे ज़्यादा अफिनिटी, संबंध, रिलेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अपने क्लोजेस्ट ग्रुप से होगा एल्गी और टेरिडोफाइटा से। तो अफिनिटी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है कि इसका एल्गी से क्या अफिनिटी है, रिलेशन है, फिर इसका टेरिडोफाइटा से क्या रिलेशन है, अफिनिटी है। तो आगे देखें, अफिनिटी ब्रायोफाइटा का एल्गी से, अफिनिटी माने रिलेशन, रिलेशन माने सिमिलरिटी। तो पहला देखिए, पहली हेडिंग हो जाएगी सिमिलरिटीज बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। सिमिलरिटीज पहली हेडिंग डालिए अफिनिटी में,
ये सब नहीं बनाना, ये तो बस केवल आपको समझने के लिए मैंने बता दिया कि ब्रायोफाइटा का क्यों, किससे क्या रिलेशन होगा। तो इस ब्रायोफाइटा का एल्गी और टेरिडोफाइटा से ही रिलेशन होगा, क्योंकि इन्हीं के नज़दीक है। तो पहली हेडिंग आप डालिए, अफिनिटी में सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। ब्रायोफाइटा का एल्गी से क्या, ब्रायोफाइटा और एल्गी में क्या समानता है। अफिनिटी में मैंने बताया 2 पार्ट में पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। तो पहले ब्रायोफाइटा का एल्गी से क्या सिमिलैरिटीज़ है मैं कुछ बताता चल रहा हूँ, पॉइंट आप नोट करते चलें। पहला पॉइंट है कि दोनों का शरीर सिंपल होता है, थैलस जैसा होता है। बोथ आर सिंपल एंड थैलवाइड्स। दोनों के रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, बोथ रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट हो गया, बोथ रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट, दोनों ऑटोट्रॉफिक इन नेचर्स होते हैं, दोनों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, दोनों अपना भोजन खुद बनाते हैं। बोथ आर ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। चौथा पॉइंट है, दोनों में गैमेटोफाइट अवस्था प्रारंभ डोमिनेंट होती है। इन बोथ गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। दोनों में गैमेटोफिटिक फेज, पूरा कर लीजिएगा सेंटेंस, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट दोनों में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथेरिडिया और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में oogamous टाइप होता है। एल्गी में तो और भी टाइप होता है, लेकिन जो सिमिलैरिटी है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर oogamous टाइप। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है, oogamous होता है। दोनों में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। चलिए आगे देखें, डिफरेंसेस। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंस है, या ब्रायोफाइट्स और एल्गी में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए आप कॉलम बना लीजिएगा, इधर लिख लीजिए एल्गी और इधर लिख लीजिए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हेडिंग डाल लीजिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन, यहाँ सिमिलैरिटी की जगह बस डिफरेंसेस लिख लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। तो इधर एल्गी या ब्रायोफाइट्स किधर भी आप लिख सकते हैं, एक तरफ एल्गी दूसरी तरफ ब्रायोफाइट्स। देखें क्या मेन डिफरेंस है दोनों में। पहला है, एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंस में, पहला प्लांट में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लांट्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एल्गी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स may be unicellular or multicellular but never surrounded by sterile jacket। यहाँ पर लिखेंगे reproductive organs always multicellular and surrounded by sterile jacket। थर्ड पॉइंट, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, AN, आइसोगैमस और oogamous। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल oogamous टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्गी में
इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, इम्ब्रियो लैक्स होते हैं, इम्ब्रियो लैक्स। यहाँ पर जाइगोट डेवलप इनटू इम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप इनटू इम्ब्रियो। नेक्स्ट है अफिनिटी। अब ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा से क्या अफिनिटी है, ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा से क्या अफिनिटी है। अब उसमें ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा से सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, ये 1-2 पॉइंट रह गया है। इसके बाद आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताएंगे।